वंदे मातरम, सिखों ने भी वंदे मातरम गीत गाने से मना कर दिया है और आज हम बात करने वाले हैं वंदे मातरम की कि ये गीत कहाँ से आया है और कुछ लोग इसे क्यों नहीं गा सकते। इसकी शुरुआत होती है साल 1882 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम था आनंद मठ। ये कोई आजादी का गीत नहीं था, ये उपन्यास हिंदू पुनरुत्थान की कहानी थी। सन्यासी अंग्रेजों से लड़ते लेकिन मुसलमानों को यवन कहकर विरोधी दिखाया गया, यानी ये किताब सांप्रदायिक पहचान पर खड़ी हुई थी। इसी किताब में एक गीत था वंदे मातरम और उस गीत के छंदों में माँ दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, इन तीनों देवियों की आराधना की बात कही गई थी जो कि हिंदू धर्म में आराध्य हैं। तो भूमि को भी देवी के रूप में दिखाया गया, यानी कि ये स्पष्ट रूप से एक देवी स्तुति गीत है। फिर आता है 1896 जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर कांग्रेस अधिवेशन में इसे पहली बार राजनीतिक नारों के रूप में गाते हैं। यहीं से ये स्वतंत्रता से जुड़ जाता है, लेकिन इसका धार्मिक स्वर बिल्कुल वैसा ही रहता है। अब इसे मुस्लिम लोग क्यों नहीं गा सकते, ये बात आपको समझनी होगी, क्योंकि इस्लाम में ये शिर्क है कि अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा नहीं कर सकते, और अगर ऐसा किया तो ये सबसे बड़ा गुनाह है। इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं है। जब गीत में देवी की पूजा की बात हो तो एक मुसलमान इसे गा नहीं सकता, क्योंकि ये उसके अकीदे के खिलाफ है। अगर उसने ऐसा किया तो फिर वो मुसलमान नहीं रह जाएगा। अब संविधान क्या कहता है उसे देखते हैं। भारत का संविधान आर्टिकल 25 हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता देता है। अगर वंदे मातरम किसी मुस्लिम पर थोपा गया है तो उसके मौलिक अधिकार का ये सीधा उल्लंघन होगा, क्योंकि देशभक्ति और धार्मिक आस्था को जबरदस्ती मिलाया नहीं जा सकता। देशभक्ति अलग है और धार्मिक आस्था अलग है, और दोनों ही अपने आप में इंसान की सबसे जरूरी चीज है। ये गीत राष्ट्रीय गीत जरूर है लेकिन अनिवार्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कहा था कि किसी को उसके धर्म और अंतरात्मा के खिलाफ जाने को कहना लोकतंत्र नहीं, दबाव है। अब आप इसमें अपनी राय जरूर दे सकते हैं। जय हिंद।